right? How many have heard about this tool? This tool is Microsoft supported. This tool is Microsoft supported, which uses JavaScript and TypeScript language. And slowly, it is this tool came in the market in just very recently, 2020 January. But slowly, it is gearing up, and from last 8 to 9 months, जैसा मैंने देखा है, let me just give you some brief about this tool. That if any person mentions playwright in the resume and shows 5 to 6 months experience, then you will get a bombarding of call from the recruiter. And why I'm saying this? अब मार्केट में ऑलरेडी एक सिलेनियम टूल है. प्लेराइट टूल आखिर ऐसा कर क्या रहा है कि जो इतना ज्यादा आपको कॉल्स आते हैं, एंड मार्केट में इतनी अचानक से इतनी बहुत रिसेंटली लॉन्च हुआ है 2020. इट इज 3 years ऑलमोस्ट. और 3 साल में कोई भी टूल आता है मार्केट में, सो 1 year तो उसे अपना एक रेपुटेशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको रिजॉल्व करने में 1 से 1.5 साल लग जाता है. कितना सपोर्टेड है बाय द इंडस्ट्री. तो वो अगर हम देखें तो 1.5 year में ही इसने मार्केट में जो अपना एक स्टेटस बनाया है, उसका रीजन क्या हो सकता है. तो इफ यू वॉच क्लियरली, और अगर आप इसको समझते हो, सो अंडरस्टैंड दैट कि जो टूल आया मार्केट में, जो सिलेनियम था, सिलेनियम के पहले क्यूटीपी चलता था मार्केट में. सो क्यूटीपी था, कमर्शियल टूल था. उसका एक रिप्लेसमेंट आया, दैट इज अ ओपन सोर्स, दैट बिकम अ सिलेनियम. सो दोनों चीज, क्यूटीपी भी वही काम करता था, ऑटोमेट करता था. वो तो वेब और विंडो दोनों को ऑटोमेट करता था, बट सिलेनियम सिर्फ वेब को ऑटोमेट करता है. लेकिन सिलेनियम को लोगों ने एक्सेप्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ काम एक ही था दोनों टूल का, कि ऑटोमेशन टेस्टिंग करना है. सिलेनियम को एक्सेप्ट क्यों किया? बिकॉज दैट इज अ फ्री ऑफ कोर्स, राइट. फ्री ओपन सोर्स था. इनफैक्ट सिलेनियम इज अ बंडल्ड एप्लीकेशन. हम अपने काम की चीजों को इंटीग्रेट करके और उससे ऑटोमेट करते हैं एप्लीकेशन को. तो एक ये प्लस पॉइंट सिलेनियम में मिला. अब सिलेनियम में कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा था. हर चीज आपको बिल्ड पाथ के थ्रू करना पड़ता था. वेब ड्राइवर इंटरफेस को अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ता था. जावा, देन ब्राउजर की चीजों को अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ता था. धीरे धीरे सिलेनियम, अब चूंकि लोगों को पैसा बचाना था तो क्यूटीपी से शिफ्ट किए थे, तो सिलेनियम हमारा चलते गया मार्केट में. और ये कॉन्फ़िगरेशन जो हेक्टिक था, एक पेन देता था, बट पैसा बचाना है तो उस पेन को भी बियर किया इंडस्ट्री ने. इनफैक्ट टेस्टर्स ने बियर किया. सो लेटर ऑन धीरे धीरे सिलेनियम की चीजें भी रिजॉल्व होती गई, और आज के डेट में सिलेनियम में आपको 40% ही बचा, 40 या इनफैक्ट 30% ही बचा, जो कि कॉन्फ़िगर करना है. बहुत सारी चीजें अब आ गई, उसमें एडवांस आ गया, जो कि अब कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है ना. अब आया टूल प्लेयर. ये भी वही काम करता है जो सिलेनियम करता है, जो क्यूटीपी करता था. लेकिन इसने 0% कॉन्फ़िगरेशन, इसने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया अपने साथ. सब कुछ इनबिल्ट है. जो काम सिलेनियम के थ्रू हम कर सकते हैं, वही काम इसके थ्रू कर सकते हैं. एंड सेकंड, ये फास्ट है सिलेनियम से, डिपेंडेंसी नहीं है. दैट्स व्हाई प्ले राइट को एक कंप्लीट ऑटोमेशन टूल बोला जाता है. सिलेनियम इज अ बंडल्ड एप्लीकेशन, बट प्ले राइट इज अ कंप्लीट ऑटोमेशन टूल. एंड दिस इज द रीजन ये मार्केट में इतनी तेजी से इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है. दिस इजी टू लर्न है. जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट ये यूज करता है, सो इजी टू लर्न है. एंड ऑल द थिंग्स जो अगर आप देखोगे कि जैसे हम करेंगे अभी काम, तो एज कंपेयर टू सिलेनियम, ये जो सिलेनियम में आप कोई भी प्रोजेक्ट को लेट्स से कि 6 महीने में, हालांकि 6 महीने में तो कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता, एक एज्यूम करते हैं कि अगर 6 महीने में किसी प्रोजेक्ट को लेके हम काम कर रहे हैं, वो काम आप इसमें 1 मंथ में कर सकते हैं.
सिलेनियम में इस, और दूसरी चीज, सिलेनियम एपीएम है, फिर उसका मोबाइल के ब्राउजर को ऑटोमेट करने के लिए, मोबाइल ऐप को ऑटोमेट करने के लिए, ये सब कुछ प्लेराइट के साथ इन बिल्ट है। आप इसमें पैरेलली, जैसे सिलेनियम में भी बोलते हैं कि पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है, राइट, कि हम मल्टीपल ब्राउजर पे अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फायरफॉक्स, क्रोम। बट वो पहले या तो फायरफॉक्स पे करेगा, देन दूसरी बार वो क्रोम पे करेगा, दिस वे दैट वर्क्स। लेकिन प्लेराइट के अंदर एक ही साथ सारे ब्राउजर पे काम करता है। सो द रियल पैरेलल एग्जीक्यूशन इज ऑन द प्लेराइट। जैसे मैंने बताया, टूल आया मार्केट में तो 1 1.5 साल तो इसको अपने स्टेटस को बनाने में लगता है। तो इनिशियली जब प्लेराइट भी आया था तो वो बेसिकली 3 ब्राउजर के ऊपर रन होता था पैरेलल में, फायरफॉक्स, क्रोम एंड वेबकिट, दो सफारी का है। बट लेटर ऑन, अब इसमें भी मॉडिफिकेशन हुआ। आज के डेट में ईच एंड एवरी ब्राउजर, एज, उसके बाद मोबाइल ब्राउजर, ईच एंड एवरी ब्राउजर पे ये रन करता है, और वो भी ऑन अ सिंगल शॉट। ऐसा नहीं है कि अलग अलग करना है। अब इसके लिए जो जरूरी है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, विजुअल कोड एडिटर। विजुअल कोड एडिटर इसके लिए जरूरी है, एंड देन नोड। यस, so both are, you can download from the node directly from the server, as in case just let me show you. Node, directly you can download from here, जो भी आपका वर्जन है, जो भी है। नॉर्मली सबका सिस्टम 64 बिट ही होता है, सो यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड द MSI फाइल, एंड इजी टू इंस्टॉल, जस्ट क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और अगर आप देखना चाहते हो कि मेरे में वो है कि नहीं, देन गो टू CMD एंड टाइप हियर node-v। सो यू कैन सी, आपके पास अगर already installed है, then you can see this version is installed. This is the latest one version. So अगर नहीं है, then you can install directly from download there, and directly click next next next। कुछ भी उसमें ऐसा खास नहीं है कि कुछ configuration करना है या कुछ करना है। Then the second part is Visual Code Editor। दो चीज आता है, विजुअल स्टूडियो और विजुअल कोड एडिटर। सो रिमेंबर, विजुअल कोड एडिटर। यस, इसमें आप विंडो का अपना जो भी इंस्टॉलर है, आप उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, और इसको भी इंस्टॉल करने में कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। अच्छा, उसके पहले अगर जो हम अपना सेशन करेंगे, तो एक तो होता है कि भाई आपको मैक्सिमम इस ट्रेनिंग सेशन से कैसे निकाल सकते हो, जिससे कि आप आफ्टर द ट्रेनिंग आप बोल सको कि यस। वॉइस बहुत स्लो सॉरी, आ रही है। वॉइस बहुत स्लो आ रही है एवरीवन, आपकी। एवरीवन फेसिंग द सेम इश्यू। नो मे बी, सर, नो सर। मे बी नेटवर्क इश्यू होगा आपके यहाँ, एक बार चेक कर लो। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, चलो ठीक है हम ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, और लेकिन इसका मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे निकालें, जिससे इस ट्रेनिंग को हम यूज कर सके अपने जॉब में। ये नहीं कि ट्रेनिंग कर ली, अब हम रिवीजन करेंगे, देन हम प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद 6 महीने बाद हम बोलेंगे कि हाँ हम रेडी हो गए हैं, अब हम इंटरव्यू देंगे। तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाता है। सो इस ट्रेनिंग का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे निकालें? सो इसके लिए देखो, एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। मैं आपको एक एप्लीकेशन पे काम करूंगा क्लास में, एक दूसरा वेब एप्लीकेशन मैं आपको दूंगा।
या तो मैं आपके सिस्टम पे डिप्लॉय करवा दूंगा वेब एप्लीकेशन, या मैं आपको यूआरएल प्रोवाइड करूंगा। जो काम मैं कर रहा हूँ जस्ट उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप करो, कोड करो, जितना कर सकते हो उतना करो। एक पेज का 4 चीज आप कर सकते हो, 4 ही चीज करो, लेकिन दूसरे एप्लीकेशन रेफरेंस लो। क्लास सेशन जो भी होता है उसका रेफरेंस जरूर लो आप, लेकिन करो दूसरे एप्लीकेशन पे। एटलीस्ट 1 आवर अपना टाइम निकालो आप, जिससे कि हम मैं क्लास में कुछ करवा रहा हूँ, आप वही चीज दूसरे एप्लीकेशन पे कर रहे हो। देन स्लोली स्लोली आपका खुद का सब कुछ डेवलप होगा, खुद का सब फ्रेमवर्क डेवलप होगा। आप खुद डिसाइड करोगे कि विच फ्रेमवर्क इज गुड फॉर माय एप्लीकेशन। तो जब ये आप पैरेलल में काम करोगे, ठीक है, आपको प्रॉब्लम होगा, आप करोगे, कहीं पे एरर आएगा, कहीं कोड नहीं चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट 30 मिनट से ज्यादा टाइम मत दो, क्योंकि ये आपके लिए भी नई चीज है। 30 मिनट से ज्यादा उसको रिजॉल्व करने में टाइम मत दो। अपने कोड को ओपन करो, देन स्नीपिंग टूल में जाओ आप, उस पूरे स्क्रीन को, जो भी कोड है, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट एंड सेंड ऑन व्हाट्सएप, जिससे कि रिजॉल्व करने में मुझे आसानी हो। मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। करना आपको, मैं उस एप्लीकेशन पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा जिस पे आप काम कर रहे हो। तो पैरेलल में जो भी हमारे क्लासेस चलेंगे, आप खुद से काम कर रहे हो, दैट इज योर लर्निंग। जो एरर आएगा आपको, देखो, सीधे सीधे ट्रेनिंग दे देना तो ठीक है, एक बात है कि मैं आपको बता दिया सब कुछ एंड यू अंडरस्टैंड, लेकिन ऐसा होता है नहीं। जब आप काम करने जाते हो तो बहुत सारे एरर्स आते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि आप जब कोड करो, देन यू फेस दोज एरर्स। एरर को जब आप रिजॉल्व करना सीखोगे, तभी आपकी लर्निंग होगी वो। ऐसा नहीं है कि मैं, मुझे तो कोड आता है, मैं कोड लिख के दिखा दिया और आप भी ताली बजा दोगे, हाँ हाँ चलो हो गया सब कुछ। बट वो आपकी लर्निंग कुछ नहीं हुई। आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल गया तो क्या होता है, कोई नहीं देखता रिकॉर्डेड सेशन, बट फिर भी चलो मान लो मिल गया। लर्निंग आपकी तभी होगी जब आप खुद से कोड करोगे, एरर आएगा, देन उस एरर पे हम क्लास में भी डिस्कशन करेंगे कि ये एरर क्यों आया, कहाँ पे मिस्टेक था आपका। और इसमें गिने चुने 10-15 एरर आएंगे जो आप इजिली, जब आप समझ जाओगे एरर को रिजॉल्व करना, फिर आप जाओ इंटरव्यू। आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ हैंड्स ऑन है आपके पास। प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, कंप्लीट वेब एप्लीकेशन में आपको या तो डिप्लॉय, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, डिप्लॉय करवा दूंगा, या मैं आपको एक यूआरएल दूंगा, मेरे खुद के सर्वर पे है, आप उस पे काम करो, विच एवर इज सुट्स फॉर यू। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रेनिंग हो गई खत्म, बस रिकॉर्डेड सेशन आपके पास आ जाएंगे, दैट्स इट। सो नाउ दिस इज हाउ आई ट्राई टू टीच एवरी पीपल, एंड मैं इसी के अकॉर्डिंगली वही आपको मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ये मेरा है, ऑलरेडी मैंने VS ये कोड एडिटर इंस्टॉल कर रखा है। सो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ, अच्छा, इसको इंस्टॉल करने के बाद, लेट मी क्लियर दिस, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसका एक सिंपल सा कोड है, 1 लाइनर कोड है, npm स्पेस init@latest, स्पेस देकर @latest। तो वो अपने आप सब कुछ इंस्टॉल कर लेगा। वो पूरा जो इंस्टॉलेशन का है वो मैं आपको आपके सिस्टम पे मैं खुद इंस्टॉल करवाऊंगा इसको, कि कैसे वो करते हैं, जिससे कि एक बार आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। 1 लाइन का कोड है, दैट नथिंग। तो जैसे आपका इंस्टॉल होगा, सो बाय डिफॉल्ट आप देखोगे यहाँ पे कुछ फोल्डर्स यहाँ बन के आएंगे, और उसके बाद एक अब हम अपना पैकेज एक फोल्डर बनाते हैं, प्रोजेक्ट फोल्डर, और उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ये सब मैं आपके सिस्टम पे करके दिखाऊंगा, बट जस्ट मैं आपको एक बेसिक इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो जैसे इंस्टॉल होगा तो इसके अंदर आपको ये टेस्ट, ये गिटहब का है, इनटू नोड मॉड्यूल, प्लेराइट रिपोर्ट, इसके अंदर रिपोर्ट से जनरेट होता है, और सब कुछ इसका इनबिल्ट है। आपको कुछ भी, जैसे उसमें टेस्ट एनजी कॉन्फ़िगर रिपोर्टिंग के लिए करते हैं सिलेनियम में, ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। कैसे रिजल्ट का बनेगा,
टेस्ट इज द मेन, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, आप कह लो जैसे प्रोजेक्ट फोल्डर है हमारा, दैट इज अ टेस्ट। जो भी चीज हम अपना रखेंगे, जो भी स्क्रिप्ट बनाएंगे, सब कुछ इसी टेस्ट के अंदर रखते हैं। देन this is the also the most important part of the playwright, that is a playwright config file, js config.js। ये भी इंस्टॉल होता है, जब आप इंस्टॉल करोगे ऑटोमेटिकली आपके ये बन के आएगा ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो इनिशियली देखो, एक साथ जब रन होगा तो क्रोम ये बन के आएगा, आपको कुछ नहीं, इसमें कोई ये करना ही नहीं है। ये आपको इतना, जो भी आप कह लो कि कोई भी टूल मार्केट में आता है तो क्यों आता है, सिंपल सा, पिछला जो टूल था उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ पेन एरिया था, उसको कम करने के लिए दूसरा टूल मार्केट में आता है, काम वही करना है। ऐसा नहीं है कि ये टेस्टर के अपने मुंह से बोलेगा और ये स्क्रिप्ट जनरेट कर देगा। काम ये भी वही करेगा, मुझे स्क्रिप्ट इसमें भी लिखना पड़ेगा, सिलेनियम में भी लिखना, लेकिन सिलेनियम का जो पेन एरिया था उसको ये कम करते जा रहा है। वहां पे हर चीज का वेब ड्राइवर का मुझे बनाना पड़ता था, एक बार क्रोमियम का, फायरफॉक्स का, एज का, जिसका भी, जिस पे भी मुझे करना है। यहाँ पे आपको देखो बाय डिफॉल्ट ये 3 दे रहा है, क्रोमियम ऑलरेडी ये स्क्रिप्ट बना बनाया इसके अंदर आएगा, क्रोमियम, फायरफॉक्स, ये सफारी का। और अब देखो ये सब कुछ इसके अंदर बना हुआ है। मोबाइल के लिए क्रोम में आपको जस्ट कमेंट किया हुआ है, कमेंट को हटा दो आप, उस पर रन करेगा। देन एज के लिए गूगल क्रोम, ऑलरेडी इसके अंदर ये सारे कुछ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जो आपको कंप्लीट पैरेलल एग्जीक्यूशन देता है, कंप्लीट पैरेलल एग्जीक्यूशन। दूसरी चीज जो, अब ये भी वेब के लिए हम यूज करते हैं, तो वेब में क्या होता है बेसिकली, एक होता है ब्राउजर। सबसे पहला वेब में मेरा क्या होता है, ब्राउजर। ब्राउजर पे ही एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, देन ब्राउजर के कंट्रोल होते हैं, राइट। अब ब्राउजर के कंट्रोल हैं, देन सबसे पहला है चीज ब्राउजर, फिर ब्राउजर के कंट्रोल हैं, जैसे फॉरवर्ड, बैक, रिफ्रेश, ये सब ब्राउजर के कंट्रोल्स हैं, राइट। देन ब्राउजर पर मेरा एप्लीकेशन ओपन होता है, सो एप्लीकेशन के कंट्रोल्स होते हैं। एप्लीकेशन के कंट्रोल्स क्या होते हैं, वेब एलिमेंट, जिसे हम सिलेनियम, अगर आप लोगों को पता होगा, थोड़ा बहुत तो सबको आइडिया रहता ही है। वेब एलिमेंट मतलब जो भी उसके टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, टेक्स्ट एरिया है, जो भी ये कंट्रोल्स हैं वो एप्लीकेशन के कंट्रोल्स हैं, राइट। देन ये मुझे सिलेनियम में मुझे वेब एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका होता है, 5-6 तरीके से करते हैं, आईडी, नेम, सीएसएस, एक्सपाथ, लाइक, राइट। उसी तरह इसमें भी करते हैं, सेम है, इसमें भी उसी तरह करते हैं। और यहाँ पर हम सबसे ज्यादा एक्सपाथ का यूज करते हैं, और सिलेनियम में भी अब एक्सपाथ का यूज होता है, बिकॉज वो मोर स्पेसिफिक होता है, और उसमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, राइट। तो ये हो गया ब्राउजर के कंट्रोल्स, सॉरी, एप्लीकेशन कंट्रोल। देन हम जो भी अपना काम करते हैं, तो जो कि हम किसी ऑफिस में, कंपनी में काम करते हैं, तो एक प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं, राइट। प्रोजेक्ट में क्या होगा कि एक रूल रेगुलेशन होता है कि भाई हम 1 महीने 2 महीने के लिए तो नहीं बना रहे हैं ऑटोमेशन, इसे मुझे बनाना है कि लॉन्ग टर्म पे आगे चल के मेंटेनेंस भी इजी हो। तो इसके लिए हम कुछ ना, एक रूल्स होते हैं, हर कंपनी में रूल्स होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स अपना बना के रख देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क, दैट इज कॉल्ड फ्रेमवर्क। सो इसमें भी हम अपना जो करते हैं फ्रेमवर्क में, पहला होता है डेटा ड्रिवन। अच्छा, कोई भी फ्रेमवर्क पे हम काम करते हैं ना, तो कुछ पैटर्न भी फॉलो करते हैं। जैसे बहुत लोगों ने सुना होगा कि सिलेनियम में एक कंफ्यूजन होता है लोगों को
पेज ऑफ पॉम का नाम सुना होगा आप लोगों ने। पॉम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं, राइट। Yes, sir. और लोग बोलते हैं दिस इज अ फ्रेमवर्क। इनफैक्ट दिस इज नॉट अ फ्रेमवर्क, दिस इज अ पैटर्न। ये एक पैटर्न होता है किसी भी चीज को बनाने का। फ्रेमवर्क इज दिस वन, डेटा ड्रिवन हो गया, देन कुकुम्बर, दीज आर द Test and फ्रेमवर्क। टेस्टेंजी, दैट इज अ फ्रेमवर्क। बट फॉर्म इज अ पैटर्न, कि आखिर जैसे मैं बोलता हूँ सिंपल सब, फॉरगेट अबाउट दिस फ्रेमवर्क और पैटर्न को। अभी अगर मैं बोलता हूँ मुझे एक ना घर बनाना है, तो घर बनाना है तो कैसा बनेगा, मैं लेट से कि मुझे 4 कमरे का घर बनाना है, तो एक पैटर्न होगा ना कि भाई मैं घर में एंटर करूंगा तो पहले ड्राइंग रूम होना चाहिए या हॉल होना चाहिए, उसके बाद बेडरूम होना चाहिए, एक साइड किचन होना चाहिए, एक साइड लेट बाथ होना चाहिए। दिस इज माई पैटर्न, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं पहले घर में एंट्री के साथ ही वॉशरूम होगा, उसके बाद फिर किचन होगा, फिर बेडरूम होगा, फिर हॉल होगा। ऐसा तो नहीं बनाते। कोई भी काम करते हैं तो एक पैटर्न के थ्रू करते हैं। और फॉर्म जो होता है दैट इज अ पैटर्न। अभी 2 टाइप से होता है, दैट इज पेज फैक्ट्री, विथ पेज फैक्ट्री, एंड एक होता है विदाउट पेज फैक्ट्री। विदाउट पेज फैक्ट्री, तो इसमें भी ये दोनों काम होता है। अब एज कंपेयर टू सिलेनियम, ये बहुत इजी है इसमें। मतलब आप समझो कि सिलेनियम में अगर मैं उसे 10 बोलूं कॉम्प्लेक्सिटी में, तो दिस इज 1। डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क, एक्सेल के थ्रू कैसे हम मल्टीपल सेट ऑफ डेटा के थ्रू पास करते हैं एप्लीकेशन में टू चेक द बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन। देन कुकुम्बर फ्रेमवर्क जो होता है, अब आप लोगों ने कुकुम्बर फ्रेमवर्क को सुना होगा, और इसमें बेसिकली बीडीडी, बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस ड्रिवन डेवलपमेंट, ये कुकुम्बर फ्रेमवर्क इसमें भी होता है। अब ये कुकुम्बर फ्रेमवर्क क्यों बनता है, एनी आइडिया किसी को? आप देखोगे सिलेनियम में भी बहुत जगह बोलते हैं कुकुम्बर बीडीडी आना चाहिए, कई जगह जेडी में। क्यों ये मांगते हैं कुकुम्बर बीडीडी? देखो, हम लोग और आप लोग, वी ऑल आर टेक्निकल पर्सन, राइट। हम अपना एक फ्रेमवर्क या कुछ जो कोड लिख रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ, आप समझ सकते हो, बट प्रोजेक्ट में सिर्फ हम ही और आप तो नहीं है ना, वहां पे तो और भी लोग हैं जो नॉन टेक्निकल हैं, राइट। जैसे आपको प्रोडक्ट ओनर हो गया अगर आप अजाइल में काम कर रहे हो तो, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, सीनियर मैनेजर। अब ये लोग तो भूल जाते हैं कोडिंग, और जो टूल आता है ये तो प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं। सो दीज पीपल आर नॉन टेक्निकल गाइस, राइट। अब इन्हें अगर मैं कोड दिखा के कितना भी आप समझाने की कोशिश करोगे कि नहीं देखो ये कोड ऐसे चल रहा है, इस लाइन के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, इस लाइन के बाद ये हो रहा है, इसमें ये डेटा सेंड कर रहे हैं, उनके सर के ऊपर से सब कुछ जाता है। वो बोलते हैं मैंने ये सिनारियो लिखा है, इस सिनारियो को एग्जीक्यूट करके दिखाओ, और सिनारियो मुझे दिखाओ कि तुमने इंग्लिश में कहाँ लिखा है, और ये सिनारियो पास हुआ तो मुझे रिजल्ट दो। पास हुआ तो पास का रिजल्ट दो, फेल हुआ तो फेल का रिजल्ट दो। सो इसमें भी कुकुम्बर बीडीडी जो फ्रेमवर्क होता है दैट इज फॉर नॉन टेक्निकल। अब जहां पे भी आप देखो कि सिलेनियम में देखो या किसी भी टूल में, अगर जो कुकुम्बर को सपोर्ट करता है, वो हर जगह आपको अगर बीडीडी देखो, इट मींस दैट इज दे आर आस्किंग अबाउट कि वो आपका जो स्क्रिप्ट है वो नॉन टेक्निकल पीपल को भी रिप्रेजेंट करेंगे। मे बी अगर अजाइल में है तो स्प्रिंट रिव्यू होगा, तो वहां पे आपको दिखाना होगा कि ये हमारा सिनारियो है, आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस, और ये हमारा रिजल्ट। कोड क्या रन कर रहा है क्या नहीं रन कर रहा है, दे डोंट बॉदर। हाँ, मेरा ये सिनारियो है कि ठीक है, यूजर ये ब्राउजर को एक्सेस कर रहा है, इस ब्राउजर को ओपन किया, ये यूआरएल डाला, ये यूजर आईडी डाला, ये पासवर्ड डाला, लॉगिन पे क्लिक किया, तो उसे इनबॉक्स पेज दिख गया, और इसका मुझे ये सिनारियो है मेरा, सिंपल इंग्लिश में लिखा रहेगा, एंड इसका मुझे रिजल्ट दिख दो क्या हुआ एग्जीक्यूट करके। कोड आपने जो भी लिखा है वो आपके लिए है, मेरे लिए, इस इन
नॉन टेक्निकल पर्सन्स के लिए नहीं है। तो इसमें भी यही सारा कुछ होता है। ठीक है ना। अब इसके अंदर जब आप टेस्ट के अंदर जाओगे तो बेसिकली आपको एक ना एग्जाम्पल डॉट एस्पेक्ट डॉट जेएस, ये बेसिक आपको एक फाइल बनना रहेगा। ठीक है, जो एक सैंपल टेस्ट अपना ये दे रखा है, ये बेसिक अपना एक फाइल बना हुआ है ना। अगर आप इसी को एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स से कि आई एम फर्स्ट एग्जीक्यूटिंग दिस वन। अब ये सब क्या है आप देखो, बहुत इजी है। विल सी ईच एंड एवरीथिंग कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या करता है कुछ चीज। और यहाँ पे आप समझो कि 90 तो नहीं लेकिन हाँ 70% चीजें ऐसी है ना कि जो फिक्स्ड हैं, वो आप 4 बार प्रोग्राम करोगे तो अपने आप आपकी उंगलियां चलने लगेंगी, यार ये तो हर लाइन के पहले होना ही होना है, हर लाइन के पहले होना ही होना है। अब इसको मैं सिंपल, जो ये इन्होंने टेस्ट दिया है अपना, जब हमारा नोड इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, तो एग्जाम्पल डॉट एस्पेक्ट डॉट जेएस, अब ये क्या मतलब है ना कि दिस इज जावा स्क्रिप्ट की फाइल है, दैट इज एक्सटेंशन फॉर जेएस। और इसके अंदर जो भी टेस्ट हम बनाएंगे, नाम आप चाहे जो देना है तो, लेकिन डॉट एस्पेक्ट डॉट जेएस होगा ही होगा उसके अंदर। ये दो चीज होना ही चाहिए, डॉट एस्पेक्ट डॉट जेएस। अब इसे देखो, मैं रन करने जाता हूं तो रन करने का तरीका क्या है, ये आपका टर्मिनल है। अगर ये नहीं ओपन हो, सिंपल अगर ऐसे है, देन गो टू दिस टर्मिनल। और एक सेकेंड, ये मेरा है टेस्ट का नाम एग्जाम्पल डॉट स्पेक डॉट जेएस। इसे मैं सिंपल, अगर मैं इसे ऐसे रन करता हूँ, ठीक है, अभी कुछ नहीं। और ये हाँ, एक चीज और, ये दो तरीके से रन होगा। आप एग्जीक्यूशन को देखना चाहते हो तो भी आप चाहो तो देख सकते हो, आप नहीं देखना चाहते हो तो ऐसे ही रन करेगा, दैट इज कॉल्ड हेडलेस मोड। तो दिस इज इन द हेडलेस मोड। आप किस ब्राउजर पे रन करना चाहते हो, आप ये भी चीज यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये अपने पास, जो हमने अभी देखा था इसके अंदर, बाय डिफॉल्ट ये कितने ब्राउजर पे रन करेगा, क्रोम, फायरफॉक्स एंड वेबकिट। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, यहाँ पे ठीक है ये रहने दे, और मैं सिंपल सा चाहता हूँ कि ये सिर्फ ना सिर्फ क्रोम पे ही रन करे, तो हम वो भी कर सकते हैं। कहाँ चला गया एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू इसे क्लोज, जस्ट एंटर। नो सॉरी, प्ले राइट। एक सेकेंड, एग्जाम्पल। हाँ, इसको रन करने का क्या तरीका है, सिंपल। एक तो ये कमांड आपको npx स्पेस प्ले राइट, और ये पेस्ट, मेरा ये जो फाइल है एग्जाम्पल डॉट एस्पेक्ट डॉट जेएस, ये टेस्ट फोल्डर के अंदर है, राइट। तो टेस्ट फोल्डर का नाम एंड देन फाइल का नाम। अगर सिर्फ आप टेस्ट लिख दोगे एंड सपोज आई एम नॉट गिविंग दिस फाइल नेम, तो इसके अंदर जितने भी फाइल्स होंगे उन सबको एग्जीक्यूट करेगा। स्पेसिफिकली एक मैं फाइल का नाम देना चाहता हूं तो सिर्फ उसको रन करेगा ना। रनिंग 6 टेस्ट, 6 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज है। पहला टाइटल को चेक कर रहा है, दूसरा लिंक को, और एसर्शन चेक कर रहा है। सो ना यू कैन सी 6 के 6 पास हो गया, एप्लीकेशन ओपन भी नहीं हुआ। रिपोर्ट भी आप इसका देख सकते हो, सो फॉर रिपोर्ट
जो आपको ऊपर दे रखा है कमांड, जस्ट यू कैन सी द रिपोर्ट। क्रोमियम पे चला, फायरफॉक्स पे चला और सफारी पर चला। तो दिस रिपोर्ट इज ऑल्सो इन बिल्ट रिपोर्ट है। आपको वहां पे टेस्ट एनजी में रिपोर्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, बट हियर यू कैन सी द इन बिल्ट रिपोर्ट एंड हाउ फास्ट दिस इज। सारे पास फेल का अलग अलग टैब है एंड यू कैन सी ऑल द थिंग्स हियर। ना सेकेंड थिंग, अब हम अपना दूसरा टेस्ट रन करते हैं। सिंपल सा, जैसे मैंने एक लॉगिन का बना रखा है। लेटर ऑन वी विल क्रिएट ऑल दीज थिंग्स, सो लेट मी क्लियर। सर अगर हमें सिंगल लाइन एग्जीक्यूट करनी है तो सिंगल लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएगी? यस, डीबग मोड में, यस। जैसे कि तो आपने पूरा वन, पेज करा था ये, सॉरी, आपने अभी पूरा मॉड्यूल करा था ये एग्जीक्यूट अभी पूरा पेज जो जितने भी कोड थे ना उस पेज। पेज पे वो सब मैंने हम्म। किया था। अगर मुझे अगर मैं वन बाय सिंगल वन, लाइन, हाँ हाँ हाँ, सिंगल लाइन भी होगा एंड दैट इज इन द डीबग मोड। डीबग मोड में वो ही डिबग सिंगल मोड लाइन में। वन, अच्छा। डीबग मोड में, यस, वन बाय वन हम ठीक है ठीक। एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। हम्म। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, सिंपल सा, मैं आपको जस्ट एक बनाया है कोड जो भी मैंने लिखा है अभी 2-4 पेज का। तो सिंपली मैं इसको आपको समझा रहा हूँ, और हाउ आप इसको, अगर सिलेनियम आपने लोगों ने थोड़ा बहुत किया है तो उस आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना इजी है एज कंपेयर टू सिलेनियम। ना द फर्स्ट थिंग, इम्पोर्ट। ये हर टेस्ट में आपका होगा। टेस्ट, इस टेस्ट को कर रहे हैं इंपोर्ट। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब है कि मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है इस टेस्ट से, मतलब जो आप चेक पॉइंट लगाते हो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट फ्रॉम प्ले राइट टेस्ट, ये आपको हर टेस्ट के अंदर आपका होगा। फाइन, फ्रॉम प्ले राइट टेस्ट, प्ले राइट टेस्ट के अंदर से, ठीक ना। दिस दिस इज ऑल्सो, दिस विल ऑल्सो कम इन ऑल द टेस्ट। टेस्ट, अब इस टेस्ट का नाम मैंने कुछ भी आप दे सकते हो, मैंने टेस्ट दिया है, आप अपना नाम दे सकते हो, XYZ, एनीथिंग यू कैन गिव द नेम। एंड असिंक, असिंक इसलिए यूज करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट जो है ना, ये सिंक्रोनाइज्ड प्रोग्राम नहीं है। और हमारा पूरा कोड जो है, क्योंकि इसमें हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, सो दैट्स व्हाई जावा स्क्रिप्ट सिंक्रोनाइज्ड प्रोग्राम नहीं है। सिंक्रोनाइज्ड और असिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग में, कि जैसे नॉर्मली आपने कोई टेस्ट केस लिखा, सपोज आपने एक लाइन ये है आपका, एक लाइन ये है, देन दिस, देन दिस, सपोज आपने अपना स्क्रिप्ट लिखा, ठीक है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, नॉर्मल क्या होता है कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, पहले इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, राइट। और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे ही करते हैं, लेकिन जावा स्क्रिप्ट ऐसा नहीं है। वो अपनी मर्जी से चलेगा। वो हो सकता है पहले इसको एग्जीक्यूट करे, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करे, फिर इसको एग्जीक्यूट करे, फिर इसको एग्जीक्यूट करे, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। ओके, और अगर ऐसा होगा तो हमारा तो टेस्ट ऑब्वियसली फेल हो जाएगा। जो भी हम स्क्रिप्ट बनाएंगे वो ऑब्वियसली फेल होगा, कि भाई पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये होगा, तभी मेरा टेस्ट पास होगा। लेकिन अगर पहले ये एग्जीक्यूट हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया एंड देन ये हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि मेरा स्क्रिप्ट फेल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे सिंक करवाते हैं इसे, कि वो वन बाय वन करे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस पे मैं आपको पूरा एक एक्सप्लेन करूंगा। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, यही सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। दिस इज कॉल्ड पे फिक्सचर। और ये पेज फिक्सचर है, यहाँ पे गिने चुने 10-5 फिक्सचर होते। आप सब ये देखो, फिक्सर क्या करता है कि अभी ये जैसे मैं पेज फिक्सर का यूज कर रहा हूँ,
सो इनफैक्ट क्या है, ये ब्राउजर की चीजों को कंट्रोल करता है। अब ब्राउजर के अंदर जो भी चीज है, यहाँ पे हमने देखा था ब्राउजर कंट्रोल, नेविगेट करना, एक टू भी होता है कि उसको नेविगेट करते हैं। ये सारा कुछ एक ही चीज से आपका कंट्रोल हो रहा है, दैट इज पेज फिक्सचर। इसके यूज से उसकी जितने भी मेथड्स हैं, यू कैन कॉल ऑल द मेथड्स। आपको अलग अलग नहीं करना है कि ड्राइवर के साथ सिंक करना है एंड ऑल द थिंग्स, अलग अलग नहीं करना है। सिंपल जो भी फिक्सचर मैं यूज करूंगा उसके सारे मेथड्स मुझे मिल जाएंगे। नाउ जस्ट लेट मी कमेंट दिस। अब मैं बोल रहा हूँ अवेट। अवेट क्या है कि मैं इसका ना एक बाय डिफॉल्ट, जैसे सिलेनियम में आपने देखा होगा कि वहां पे सिंक करने के लिए, क्योंकि सिलेनियम भी काफी फास्ट टूल है, राइट। ब्राउजर ओपन हुआ, एप्लीकेशन अभी चल ही रहा है, उस पे अपलोड हो ही रहा है, तो वहां पे हम वेट का यूज करते हैं। मल्टीपल टाइप के वेट होते हैं वहां पे, जैसे इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट, ऑब्जेक्ट फाउंड, देन और भी एक दो टाइप के वेट होते हैं वहां पे। यहाँ पे इसका एक अपना बाय डिफॉल्ट वेट है। और ये बाय डिफॉल्ट वेट ऐसा है कि वो जब तक चीज अपलोड नहीं होगा तब तक वो वेट करता है। ऐसा नहीं कि आप, जैसे सिलेनियम में है कि आपने एक डाला कि भाई लेट से कि 10 सेकेंड का आपने वेट डाल दिया, सो हर लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूशन में वो 10 सेकेंड का वेट करेगा जिस लाइन पे आप रोक रहे हो। अब पहली बार हो सकता है कि वो 10 सेकेंड में अपलोड हुआ हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो 4 सेकेंड में अपलोड हो जाए, लेकिन फिर भी वो वेट करता रहेगा 6 सेकेंड और। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट अपना वेट है, एंड दिस इज, यही सबसे बड़ा एक इसका आप कह लो कि प्लस पॉइंट है जो इंडस्ट्री इन सब चीजों के, क्योंकि ऑटोमेशन आप क्यों करते हो, बेसिकली अपने टाइम को सेव करने के लिए, राइट। सिलेनियम में आपके पास 500 स्क्रिप्ट है, अगर हर ऑन एन एवरेज एक स्क्रिप्ट में मान लो कि 50 लाइन आपने लिखा है, हालांकि ज्यादा ही होता है लेकिन 50 लाइन ही मान लो लिखा है, और हर स्क्रिप्ट में हर 5 या 10 लाइन के बाद आप वेट दे रहे हो 5 सेकेंड का, तो कितना टाइम आप सिर्फ वेट कर रहे हो। तो वो एक थोड़ा पेन एरिया है, उसको यहाँ पे इसने ऐसे एड्रेस किया कि इसका अपना बाय डिफॉल्ट वेट है जो रोकता है कि हाँ बस जैसे अपलोड हो जाए मूव ऑन। कभी 2 मिनट 2 सेकेंड भी लगेगा, कभी 4 सेकेंड भी लगेगा, बट यूजर डिफाइंड नहीं कि चलो आधे घंटे 10 सेकेंड 15 सेकेंड के लिए हम वेट करेंगे। सो नाउ अवेट एंड पेज फिक्सर, इसका जो मेथड है गो टू, और मैं इस यूआरएल को ओपन कर रहा हूँ, सिंपल। देन अब वहां पे मैं इस यूआरएल को अगर मैं ओपन करूं, अब जैसे ये खुला, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, साइन अप गेट बाय, हाँ लॉग इन कर रहा हूँ। सो लॉग इन, इस पे क्लिक करेंगे, देन दिस विल कम हियर, एंटर दिस एंड लॉग इन करेगा वो। नाउ सी, सो गेट बाय रोल, अब इसमें भी देखो निकालने का वही तरीका है, गेट बाय रोल, और गिने चुने हैं इसके, और इसको लिखने का देखो बहुत यूनिक वे भी है। अभी आगे मैं बताऊंगा, अभी तो सिंपल सा एक मैंने स्क्रिप्ट बनाया है, गेट बाय रोल, लिंक, नेम, लॉगिन, इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट, या सेलेक्टर हब से आप डायरेक्ट चले जाओ, या जिसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है, राइट। सो नेम इसका लॉगिन है, दिस इज द लिंक, राइट, ये दिख रहा है, दिस इज द लिंक, इसका टैग है ना, सॉरी, दिस टैग HERF, तो दिस इज द लिंक बेसिकली, लॉगिन, एंड उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऑन दिस आई एम क्लिकिंग,
अगर आप इसका सेलेक्टर हब से भी देखोगे, इट इज इजी टू यूज द सेलेक्टर हब। चलो, ये आप इसका एक्सपाथ भी यूज कर सकते हो, या लॉगिन मैंने यूज किया है, विच एवर, एंड उस पर सिंपल क्लिक, देन पॉपअप मेरा खुला। उस पे अब देखो, वहां पे हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, मैं आईडी दिस दैट वो लेता हूँ। यहाँ पे सिंपल एक डॉट लोकेटर, एंड आई एम यूजिंग दिस लोकेटर। ये लोकेटर क्या है, ये मेरा जैसे ओपन होगा, देन दिस वन, लॉगिन यूजर नेम, राइट। सो आई एम यूजिंग दिस लोकेटर। और उसमें सेंड की लिखते थे, यहाँ पे फिल। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, आप इसको सिंपल, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, फिल, दिस, सिंपली आप ऐसे भी इसको डाल सकते हो, बट अभी इसे रहने देते हैं, सिंपल हमारा स्क्रिप्ट है। डायरेक्ट फिल मैथ, फिल जो फंक्शन है इसका आप यूज करके डायरेक्ट इसको लोकेटर की वैल्यू को पास करके लिख सकते हो। ना, टैब प्रेस किया, प्रेस टैब, देन फिल पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन। ना, अब इसे मैं रन कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम रनिंग ऑन द क्रोम ब्राउजर। सो npx रेडी है, npx प्ले राइट, और मेरा टेस्ट का नाम, टेस्ट है कहाँ पर, दिस टेस्ट फोल्डर के अंदर, राइट। सो दिस इज द टेस्ट। नाउ इसके बाद टेस्ट का नाम क्या है मेरा, दिस लॉगिन डॉट एस्पेक्ट डॉट जेएस, जेएस, फाइन। ना इसे मैं किस पे रन करना चाहता हूँ, लेट से वहां पे तो फायरफॉक्स, क्रोम एंड ऑल द थिंग्स है, यहाँ पे मैं रन करना चाहता हूँ लेट से क्रोम पर। सो अगर मुझे सिर्फ क्रोम पर रन करना है, एक सेकेंड, सिर्फ क्रोम पर रन करना है, तो मैं हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल टू क्रोमियम, सिर्फ मेरा क्रोम पे रन होगा। नाउ फर्स्ट आई एम रनिंग ऑन द क्रोम, सिंपल मैं क्रोम पे रन करता हूँ, देन वी विल, अभी भी मेरा दिखेगा नहीं, ये हेडलेस मोड में रन हो रहा है। नाउ जस्ट प्रेस एंटर, देखो वन बाय वन क्रोम पे रन कर रहा है, दैट्स इट। और इसे हम रिपोर्ट देखना है, देन यू कैन सी द रिपोर्ट, टेस्ट लॉगिन मेरा पास। एक चीज, एक मैंने चेक पॉइंट डाला था, दैट इज लॉगिन करे वो, ठीक है। नाउ अगर मुझे इसे क्रोमियम पे रन, क्रोमियम, और मैं देखना भी चाहता हूँ, तो इसके बाद मैं फिर देता हूँ प्रोजेक्ट के बाद हाइफन हाइफन हेडेड। नाउ
You can see this also. This is हेड मोड में रन हो रहा है कि जहां पे आप देख भी सकते हैं. Now, if you want to take a screenshot, first let me delete all this. ना अगर मैं इस जैसे सिलेनियम में भी हम अपना स्क्रीनशॉट लेते हैं हर पास या फेल स्टेप्स का, तो अगर मुझे स्क्रीनशॉट भी लेना है, सो देर आर टू वे. इधर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दूं और उसके अंदर उसका पाथ में दे दूं, एंड दैट इज द सिंटैक्स ऑफ दिस वन, await डॉट पेज स्क्रीनशॉट. दिस इज द मेथड. स्क्रीनशॉट इज अ मेथड. और इसका पाथ क्या है? फोल्डर मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है. सो दैट इज अ टेस्ट एंड स्क्रीनशॉट. सो टेस्ट स्लैश स्क्रीनशॉट. अब मेरा सिंपल सा है कि मैं अगर 4-5 पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूं, तो पहला बार मेरा जो स्क्रीनशॉट होगा तो ऑब्वियस है कि वो स्क्रीनशॉट पहला स्क्रीन का लिया, फिर मैं दूसरे का लूंगा तो उससे वो रिप्लेस कर देगा, तो मेरे पास हर हाल में एक ही बचेगा स्क्रीनशॉट. तो इसलिए मैं यूनिक स्क्रीनशॉट को देने के लिए डेट टाइम का यूज कर रहा हूँ. कॉनकैटनेट डेट डॉट नाउ. वो आपका डेट टाइम अपने आप उठा के उस स्क्रीनशॉट के नाम में ऐड करते जाएगा. और ये डॉट पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर रहा है. फुल पेज का लेना है, हाफ पेज का लेना है, स्क्रीन्स का लेना है, दैट यू कैन ऑल्सो डिफाइन हियर. सो नाउ आई हैव डिफाइंड हियर द फुल पेज का वो स्क्रीनशॉट ले. और जितनी भी चीजें मैं कर रहा हूँ, यू कैन सी दैट सारे पेज जितने भी स्क्रीन आएंगे उन सब का वो स्क्रीनशॉट लेगा. नाउ जस्ट रन इट. क्रोम पे ही मैं कर रहा हूँ सिंपल सा. ठीक है, किस पेज का मैंने लिया है स्क्रीनशॉट? फुल पेज. सो यू कैन सी हियर. लॉग इन कर गया मैं. होम पेज जो आया उसका उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है. जैसे स्क्रीनशॉट इज अ फुल पेज. ये ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में सेव होता रहेगा. नाउ अब मैं इसे एक ये भी है कमांड इसका, इस मोड में मैं रन कर रहा हूँ, यूआई मोड. So now you can see this, right? Here login spec है मेरा, अभी वो रन नहीं हुआ है. दिस इज द कंप्लीट यूआई मोड. यहाँ पे आप देखना कैसे होता है. देन लॉगिन स्पेक मेरा टेस्ट का नाम था, उसके टेस्ट के अंदर है. नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस. अच्छा, आप किस किस ब्राउजर पे रन करना चाहते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो यू कैन क्लिक हियर. ये ब्राउजर अभी बाय डिफॉल्ट है आपके पास, आप इस पे रन करना चाहते हो. पास फेल स्किप क्या आप देखना चाहते हो, दैट इज अनदर थिंग. देन एक सेकंड. चलो ठीक है, अभी मैं इस पे रन करता हूँ. यू कैन सी हियर ऑल्सो क्या मेरा कोड रन हुआ है. एंड सॉरी दिस वन. यस, क्रोम फायरफॉक्स वेब टूलकिट. यू कैन सी इस पे मेरा स्क्रीनशॉट लिया, वो कैसे कैसे रन हुआ. एंड इट ऑल्सो रिडायरेक्ट टू द एप्लीकेशन. जैसे स्क्रीनशॉट ओपन होगा आपका एप्लीकेशन वीएस स्टूडियो पे कर देगा. ना इसने क्रोम पे ये पूरा काम किया. फायरफॉक्स
फायरफॉक्स पे भी इसने ये पूरा काम किया। देन सफारी, दिस इज द बेसिकली सफारी, सफारी पे इसने तीनों काम किए। सो दिस वे इन द यूआई मोड आप सब कुछ देख सकते हो, एंड विद द टाइम फ्रेम कि वो कब कब क्या क्या रन, कब कब कहाँ कहाँ क्लिक कर रहा है वो मेन एप्लीकेशन। सो ये आपको इतना हैंड्स ऑन देता है बेसिकली प्ले राइट की, लेस एफर्ट मैक्सिमम बेनिफिट टू ऑटोमेट एनी वेब एप्लीकेशन। अब अभी जैसे हमने यूआई में देखा, तीन ही ब्राउजर वहां दिखा रहा था, राइट? फायरफॉक्स, क्रोम एंड वेब, दैट इज अ सफारी। नाउ आई एम गोइंग टू change here all the things। मैं सारे ब्राउजर को ओपन कर रहा हूं। सो अंडर द कॉन्फ़िग फाइल, रिमूव कमेंट, एंड सेव इट। अच्छा, इसमें और एक चीज है, आप इसको जिस आपने स्क्रिप्ट बनाया, अब आपको ना, लेट्स से कि टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, सो दिस इज द टेस्टिंग एनवायरनमेंट यूआरएल। आप यहाँ पे अपना तीन डाल दो, स्टेजिंग, यूएटी, प्रोडक्शन, और जिस एनवायरनमेंट पे आप रन करना चाहते हो, यू कैन डायरेक्टली फ्रॉम योर मशीन, नो नीड टू कॉन्फ़िगर कि वहां पे मूव करे, फिर ये उसका यूआरएल पास करे। वन टाइम यू कैन कॉन्फ़िगर हियर एंड एवरी टाइम यू कैन रन जिस भी इन्वायरमेंट पे आप रन करना चाहते हो। स्टेजिंग का यूआरएल अलग होगा, देन एसआईटी का अलग होगा, देन यूएटी का अलग होगा। यू कैन रन योर स्क्रिप्ट एवरीवेयर। नाउ सेव इट, एंड अब मैं फिर से इसे यूआई मोड में ओपन करता हूँ। नाउ वी सी, अब आपको देखो सारे आ गए ब्राउजर्स, क्रोम, फायरफॉक्स, वेबकिट, मोबाइल क्रोम, मोबाइल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड गूगल क्रोम। इन ऑल द ब्राउजर you can run with a single click। That's it। क्रोम का आपको देखना है, देन ये क्रोम पे चला, स्क्रीनशॉट आप देखते रहना है इसका। नाउ द दिस इज फायरफॉक्स, दिस इज सफारी, दिस इज मोबाइल क्रोम। मोबाइल पे जो आपके क्रोम है ना, उस पे देखो। इट इज ऑल्सो टेकिंग द स्क्रीनशॉट। ये पूरा आपको मोबाइल क्रोम पे चला, देन सफारी, मोबाइल सफारी पर चला, एज पे चला, माइक्रोसॉफ्ट एज, एंड देन गूगल क्रोम। सो नाउ यू कैन सी कि एक टेस्ट हाउ फास्ट, इन 37 सेकेंड वो आपको सारे लीडिंग ब्राउजर मोबाइल को के ब्राउजर पे आपके एप्लीकेशन को ऑटोमेट करके दे दिया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड मैंने आपको क्यों बोला कि अगर आप अपने रिज्यूम पे सिर्फ एक प्रोजेक्ट का मेंशन करोगे, 5 to 6 month नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑन द प्ले राइट, तो आप इंडस्ट्री को क्या दे रहे हो? वो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स, सिलेनियम को जो ऑटोमेट करते हैं, दे आर वेब वेब ऑटोमेशन डेवलपर। जो मोबाइल को ऑटोमेट करता है, एक तो मिलता नहीं है एपीएम के टेस्टर उनको जल्दी, राइट? दिस इज द फैक्ट। एपीएम टेस्टर आप 10 में से अगर 10 रिक्वायरमेंट है तो मुश्किल से एक मिलेगा उन्हें, क्योंकि बहुत कम कंपनी करवाती है। तो प्रोफेशनल भी उधर नहीं जाते हैं, जो भी हैं वो नहीं सीखते हैं उधर। बट हियर व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग, दैट्स व्हाई इंडस्ट्री में इसकी क्यों इतना ज्यादा इंडस्ट्री इसको पकड़ रही है अभी। तो दिस इज द सिंपल बेस्ट विच इज, यू कैन सी कि और कैसे हमारा काम कर रहा है।
ना द लोकेटर, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को आइडेंटिफाई करने का, जैसे अब इसमें भी हमने जैसे डिस्कस किया था। सो ब्राउजर कंट्रोल, देन वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट को हम कैसे कंट्रोल करते, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड। सॉरी गाइस। सो दिस इज द अनदर टेस्ट। दिस इज जस्ट फॉर कोड में लिखने में टाइम नहीं लगेगा, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर, बट वी विल वर्क ऑन द कोडिंग पार्ट इन द सेशन इटसेल्फ। और जैसे मैंने आपको बताया कि सीखने का तरीका वही है कि आपको भी अपने हिसाब से कोड करना पड़ेगा। सो ना इन दिस टेस्ट द सेम एप्लीकेशन को मैंने यूज किया है, एंड यहाँ पे मैं अब एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ चीजों को चेक करना चाह रहा हूँ, राइट। एंड दिस इज द सेम थिंग। जैसा मैंने बोला, ये दो चीज आपके पास हमेशा होना चाहिए। आई विल एक्सप्लेन कि ये पेज तो मैंने आपको बताया असिंक क्यों करते हैं। ये होम पेज टेस्ट का नाम आप जो भी देना चाहते हो, दैट इज अनदर, वो आपके ऊपर है। एंड इसको मैं आपको बताऊंगा, ये भी एक फिक्स चीज ही है, आप समझ लो कि रिक्वायर। ये हमें प्ले राइट एट टेस्ट से हम इंपोर्ट करते हैं बेसिकली, और ये कॉन्स्ट के अंदर कांस्टेंट होता है एक तरह से, उसके अंदर हम इसको डिफाइन कर देते हैं। ना यहाँ पे पेज टाइटल, अवेट पेज टाइटल, इस पेज का पेज ओपन किया मैंने, ये एप्लीकेशन। देन उसके पेज टाइटल को फॉरगेट अबाउट दिस एज ऑफ नाउ, सॉरी। इसे अभी थोड़ी देर के लिए आप इस पार्ट को भूल जाओ। तो अवेट पेज डॉट टाइटल, ये मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पेज के टाइटल को वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। तो मेरा एप्लीकेशन अगर ओपन होगा, दिस इज ओपन, तो मेरा पेज का टाइटल क्या होगा। लेट्स से कि मैं लॉग इन कर जाता हूँ। टाइटल आपको देखना होगा तो पेज टाइटल का, एक सेकेंड। ये है टाइटल, राइट। कि अगर मेरा पेज लॉगिन, मैं लॉगिन कर गया और वट एवर, तो पेज का मेरा, अगर मैं लॉग आउट भी करता हूँ तो मेरा पेज का टाइटल क्या है। से लॉग, टाइटल मेरा है स्टोर, राइट। सो यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ कि अवेट पेज टाइटल। अब मैं पेज टाइटल का वेट कर रहा हूँ, और जो भी टाइटल में आए वैल्यू, मैं उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन पेज टाइटल। कि पेज टाइटल वेरिएबल के अंदर जो भी पेज का टाइटल आए उससे मैं स्टोर करवा रहा हूँ। आई डोंट नो वो स्टोर है या ग्रोसरी स्टोर है या वॉट एवर। एंड कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट वेरिएबल। इसमें हम 80% आप कांस्टेंट ही हम लिखते हैं। ये एक इसका आप रूल मान लो, वट एवर। सो कांस्टेंट पेज टाइटल, और उसके अंदर मैं उसे स्टोर करवा रहा हूँ। नाउ दिस इज पेज टाइटल। ये तो सिंपल एक मैसेज मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, कहाँ पे, कंसोल में। जो भी मेरा कंसोल विंडो होगा उसमें ये यहाँ पे प्रिंट करेगा कि पेज टाइटल मेरा क्या है, और क्या है जो भी यहाँ पर आ रहा है जिसमें मैं स्टोर करवा रहा हूँ वो उसे प्रिंट कर दे। इसे मैं कंसोल में लॉक कर रहा हूँ, सो कंसोल लॉक। ना अब मैं अपना एक असर्शन लगा रहा हूँ कि एक्सपेक्ट दिस वन, एक्सपेक्ट कि अवेट एक्सपेक्ट पेज टू हैव टाइटल स्टोर, एंड देन आई एम वेरीफाइंग दैट।
दिस इज अ सिंपल टेस्ट कि जहां पे मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ जो भी मुझे मिला पेज टाइटल में, मैं उसे अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ, एक्सपेक्ट के साथ अब कंपेयर कर रहा हूँ कि वो चीज मुझे मिला कि नहीं, जो मेरा एक्सपेक्टेशन था। सर ये तो सिलेनियम वाला वो है ना लॉजिक, हार्ड एसर्ट सॉफ्ट एसर्ट वाला टाइटल के दिस इज, यहाँ पे देखो दो टाइप का होता है, हार्ड और सॉफ्ट असर्शन दोनों होता है। सो दिस इज अ नॉर्मल एक्सपेक्टेड वैल्यू विच वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, कि मुझे जो मिला पेज का टाइटल, और मेरे पास इनपुट में था कि सॉरी, दिस इज माय एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, एंड दिस इज माय एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि मुझे स्कोर मिल रहा है कि नहीं। नाउ आई एम जस्ट कंपेयरिंग बोथ द थिंग्स, एंड नाउ दिस टाइम लॉग में ये सारी चीजें कैप्चर होंगी। सो नाउ किस पे मैं रन करूं? क्रोमियम पे करते हैं, सिंपल, ठीक है। एंड दिस इज होम पेज, होम पेज टेस्ट aspect.js, और हेडेड मोड में कर रहे हैं, ठीक है। और पहले मैं हेडेड हटा देता हूँ, don't want to see only the Chromium picture. Now page title is a store, result देखना है, then just you can see. Okay, now the same way आप इसको, अब ये सारे कुछ मेथड है, टू बी विजिबल, टू हैव यूआरएल, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन चेक, इट डिपेंड्स अपॉन कि हम किस टाइप के चीजों के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। जैसे बटन है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में बहुत सारी चीजें, पहले मैं टेक्स्ट बॉक्स को वेरीफाई करना चाहता हूँ कि वो विजिबल है कि नहीं, देन टू बी विजिबल। देखो जस्ट आपकी इंग्लिश को ही इसने मेथड बना दिया, इंग्लिश वर्ड को ही, जैसे टू हैव यूआरएल, टू विजिबल, इनेबल है कि नहीं, टू बी इनेबल्ड, डिसेबल्ड है, मतलब एडिटेबल है कि नहीं, इनेबल होगा तो एडिटेबल होगा, राइट, अगर डिसेबल्ड है तो नॉन एडिटेबल होगा। सो इट इज वेरी इजी कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सको, नो नीड टू मेमोराइज, और वो सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ। इसे अब अलग अलग ब्राउजर पे आपको रन करना है, देन सॉरी, कंट्रोल सी, अलग अलग ब्राउजर पे रन करना है, यू कैन रन ऑन डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर, सब पे रन करना चाहो सब पे कर सकते हो। यूआई मोड में जाके यू कैन सेलेक्ट ऑल द थिंग्स, और you can do all at a time in all the browser. Any doubt? इसमें सर ना दो फाइलों को कनेक्ट कैसे करवाते हैं? लाइक होम पेज पे आया तो उससे पहले प्री रिक्विजिट लॉगिन पेज में, तो पहले हाँ हाँ, लॉगिन पेज का टेस्ट किस फाइल रन होता है? नहीं वो बिल्कुल, वो अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, अपने सेशन में जब हम लोग प्रॉपर तरीके से अभी स्टार्ट करेंगे, देन वी विल आल्सो सी कि हम सिंक कैसे करते हैं पेज को, क्योंकि एप्लीकेशन में ऐसा तो है नहीं कि एक स्क्रिप्ट बनाएंगे लॉगिन का, प्री कंडीशन भी तो मेंटेन करना ही होगा ना। या और जैसे आप समझो कि आ, मुझे इस एप्लीकेशन में कुछ भी टेस्ट करना है तो लॉगिन तो करना ही पड़ेगा। और खासकर आप ये समझो कि टेस्टिंग हम क्यों कर रहे हैं भाई, हम टेस्टिंग मतलब ऐसे किसी एप्लीकेशन के लिए तो नहीं कर रहे हैं कि बस आप ब्राउज करते रहो, जैसे मेक माई ट्रिप वगैरह है, ब्राउज करते रहो। इंटरप्राइज एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं, तो इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए लॉगिन तो होना ही होना है, बिना लॉगिन के हम आगे जा ही नहीं सकते, पहला ही पेज ही लॉगिन दिख जाएगा, राइट। तो वो चीजें, कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं, उसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं कि प्री कंडीशन जब भी हमें रन करना, वो प्री कंडीशन अपने आप कॉल हो, एंड देन स्टार्ट एग्जीक्यूट, उसे पहले उसे एग्जीक्यूट करे प्री कंडीशन को, और उसके बाद एग्जीक्यूट करे इसे।
So suppose like 10 टेस्ट की फाइल्स हैं और मुझे 1 to 9 जैसे 10 वाला दैट मुझे इज एग्जीक्यूट करना है और 1 से 9 पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए यस, तो अच्छा दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. हम्म, Even you can identify ki, let's say we have 10 test cases and 3 test cases I want to execute every time as a regression. हम्म, You can also test in the config file, playwright config file. You can mention. okay And वो अपने आप जब भी आपको execute करना होगा, so go and enable regression वाले को, go and enable sanity, go and enable on. so we can also give command for particular test cases. Sorry? We can also give command for particular test executions. Yes, yes, yes. Okay. दिस इज अ वन टाइम एक्टिविटी कि जो भी जैसे आप हर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट टूल आप यूज करो तो एक एक्टिविटी तो हर में कॉमन है कि आपको स्क्रिप्ट सारे टेस्ट केस का लिखना ही पड़ेगा. दूसरी चीज है अदर टूल्स में कि कॉन्फ़िगरेशन पार्ट भी होता है. यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन पार्ट नहीं करना. यू कैन डिफाइन, बस इनेबल, जैसे मैंने यहाँ पे अभी इनेबल किया ना इन सबको. बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है, सो मैंने जस्ट इनेबल किया, मतलब उसको कमेंट था, कमेंट को हटा दिया. द सेम वे यू कैन आल्सो डू हियर कि कौन सा रिग्रेशन के लिए करना है. यहाँ पे आप नंबर ऑफ टेस्ट केसेस वगैरह डिफाइन कर दो, या फिर आप टेस्ट के अंदर फोल्डर बना के उसमें आप अलग अलग अपने रिग्रेशन सूट को डाल दो, सैनिटी सूट को डाल दो, एंड यहाँ पे आप डायरेक्ट उसे मेंशन कर दो विच वन यू वांट टू रन, on which environment you want to run. You can do that. And one more thing, what is the use of npm here? देखो npm बेसिकली ये जो टूल है ना, प्लेराइट जो बना है नोड जेएस पे बना हुआ है. नोड जेएस जो है ना, तो उस पे बना हुआ है. तो npm एक तरह से क्या है, उसका रिसोर्स है npm. जैसे आप लोगों ने अगर मैनुअल में पोस्टमैन टूल यूज किया होगा एपीआई को टेस्ट करने के लिए, तो एपीआई की रिपोर्टिंग के लिए न्यूमैन का यूज करते हैं, राइट? HTML रिपोर्ट के लिए न्यूमैन का यूज करते हैं. तो न्यूमैन के लिए भी क्या करते हैं, एनपीएम ही यूज करते हैं, क्योंकि वो कमांड प्रॉम्प्ट से ना, पोस्टमैन भी जो काम करता है ना, बेसिकली नोड टू नोड कनेक्ट करता है. Okay. तो वहां पे भी हाँ, गो अहेड. जैसे सर बीडीडी में जो टेस्ट के स्टेप्स होते हैं वो रिपोर्ट में देख सकते हैं, तो क्या हाँ, हम ये भी देख सकते हैं, मतलब हमारे स्टेप मेंशन कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और वो रिपोर्ट में दिख जाए? बिल्कुल बिल्कुल, वो रिपोर्ट में निकलेगा वैसा कि दीज थिंग्स, मतलब वो ऐसा जैसे आप मैनुअल टेस्ट केस लिखते हो ना इंग्लिश में, सिंपल, open the application, enter, click on login, enter ABC, enter username, enter password, ये आप लिखते हो, उसी तरह वो रिपोर्ट में भी आएगा. आप ओके. अभी तो बीडीडी की इतनी डिमांड है ना कि नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए तो ठीक है, ओपन द एप्लीकेशन, लेट से मैंने ये ओपन द एप्लीकेशन, लेकिन इसका एक्सपेक्टेड भी तो होगा कुछ, डेमो ब्लेज शुड ओपन, देन एंटर यूजर आईडी, then enter password, click on login, then inbox page or title page to display whatever inside the page, जो भी नाम है, राइट? तो ये तो दोनों चीज, इनपुट और एक्सपेक्टेड, दोनों जब बीडीडी का रिपोर्ट जनरेट होगा, ये दोनों चीज आएगा. एंड वही तो हम नॉन टेक्निकल को, अगर मैं सपोज यू आर अ प्रोडक्ट ओनर एंड आई एम गिविंग यू द स्प्रिंट रिव्यू एक किसी यूजर स्टोरी का, जिसके अंदर है कि यूजर लॉगिन करेगा एंड कुछ प्रोडक्ट बाय कर रहा है, देन पेमेंट कर रहा है, देन लॉग आउट कर रहा है. सो मैंने आपको स्क्रिप्ट बना के दिखाया सब कुछ बीडीडी में कि देखो इंग्लिश में लिखा हुआ ऐसे ऐसे कर रहा है, एंड यू एग्री कि हाँ चलो ये काम कर गया, रिपोर्ट भी जनरेट कर, बट यू विल आस्क मी गिव मी द रिपोर्ट, राइट? आप तो रिपोर्ट मांगोगे कि हाँ भाई कि तुमने सब कुछ किया तो इसका रिपोर्ट जनरेट करके मुझे दे दो, और रिपोर्ट भी उसी फॉर्मेट में दो जिस फॉर्मेट में तुमने मुझे दिखाया है.
कोड से आपको क्या मतलब मतलब हो? रिपोर्टिंग में अगर कुछ चेंज करना हो या हमारे कुछ नहीं पैरामीटर्स नहीं, नहीं वही चेंज हो सकता, नहीं नहीं, इसमें कैसे चेंज होगा? आप ये देखो, जैसे अभी हमने रिपोर्ट निकाला था ना, कहाँ गया वो, इसमें चेंज कर सकते हो? नहीं ना। हम्म, नहीं कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके लाइक मुझे कुछ मेंशन करना है कि ये भी शो होना चाहिए रिपोर्ट्स में, तो वो नहीं आप नहीं, कर वो सकते नहीं, हैं। वो नहीं चेंज, नहीं वो नहीं चेंज कर। ओके। एंड सर कई जैसे हमारी कंपनी में डिमांड होती है जैसे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं ना विद हम्म। सिस्टम टाइप के साथ लेते हैं जो नीचे दिखता है, तो वो भी पॉसिबल है इस प्लेराइट टूल में? ये मतलब सिस्टम का ये सब आ जाता है? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मैं समझा नहीं मे बी। तो सिस्टम का टाइम दिखता है ना नीचे, अच्छा, हाँ, ये भी वो आना चाहिए। हाँ वो भी कैप्चर हो सकता है। सिस्टम का टाइम कैप्चर स्क्रीनशॉट के अंदर। स्क्रीनशॉट के अंदर, वो देखो एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लेगा, ठीक है। अब उसके लिए ना आप उसको स्क्रीनशॉट में, जैसे देखो मैंने यहाँ पे कैप्चर करवाने के लिए क्या किया, डेट टाइम स्टैम्प लिया। हम्म, तो आप इसे ऐसे दे सकते हो, बिकॉज वो सिस्टम को कैप्चर नहीं करेगा, एप्लीकेशन की चीजों को कैप्चर करेगा। अब सिस्टम का है कि नहीं, वो मुझे देखना पड़ेगा कि, बट अभी तक तो मैंने किसी टूल में नहीं देखा कि सिस्टम के भी, पूरे सिस्टम के इस टाइम को भी उठा रहा है। ओके। लेकिन यहाँ पे जो है डेट टाइम स्टैम्प जो हमने कैप्चर कर रखा है, इससे आपको, आप एक ये कर सकते हो, डेट टाइम स्टैम्प तो वहीं से उठाता है। या मतलब इसका एप्लीकेशन से बाहर कंट्रोल नहीं है। हाँ, एप्लीकेशन से बाहर कंट्रोल, कोई भी टूल का एप्लीकेशन के ऊपर ही ऑटोमेट करेगा वो। गॉट इट। और कोई क्वेश्चन, डाउट गाइस? ओके, सो जो हम लोग काम करेंगे, so जैसे लोकेटर्स के लिए हमने देखा होम पेज का, डन लोकेटर का, जैसे मैंने आपको बताया था ना, फिल करने का तरीका दो तरीके से है। डॉट फिल, इसमें लॉगिन में किए थे ना, डॉट फिल, ये कर रहे थे। और यहाँ पे भी हम डाल सकते हैं फिल, लोकेटर का नाम और वैल्यू, सिंपल। राइट, यहाँ पे हमने सीधे डॉट पेज डॉट फिल, लोकेटर का, जो भी लोकेटर की आई, मतलब आप कह लो, उसका जो वेब एलिमेंट का जो भी हम यूज कर रहे हैं, नाम है जो भी है, एंड देन द वैल्यू, यू कैन डायरेक्टली फिल। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आपके ऊपर है, आप किसको यूज करना चाहते हो। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका है कि आप, जैसे इसमें मैंने एक्सपाथ को लेकर किया है, एंड दिस इज द नेम, एंड देन दिस इज अगेन एक्सपाथ, दिस इज अगेन एक्सपाथ। एक्सपाथ को तो आप लोग इजिली आइडेंटिफाई कर लो, जहां पे भी आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश दिखे, दैट इज एक्सपाथ। राइट, जैसे टू बी विजिबल, लॉग आउट, लॉग आउट लिंक है कि नहीं, टू बी विजिबल का यूज किया है मैंने। सो दिस इज सिंपल था, मैंने कुछ लोकेटर्स के लिए मल्टीपल लोकेशन, मल्टीपल एलिमेंट्स का कुछ ऐसे बना रखा है, एक दो, जैसे सब कुछ इसमें भी वही है, जैसे फॉर लूप चलता है, ऑल द थिंग्स हियर आर सेम, बट एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग, अदर कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज इजी टू कंप्लीट योर, बस, एन इन इफेक्टिव वे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा नहीं कि इजी है तो बस बना के दे दिए, इफेक्टिव वे में, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, यू कैन डू दैट।
रिपोर्ट्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। देन एनी क्वेश्चन गाइस? अगर नहीं है देन विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो द फर्स्ट बेसिक स्क्रिप्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सर जावा स्क्रिप्ट में सर कितना टाइम लगेगा टू लर्न? देखो जावा स्क्रिप्ट बहुत इजी है, बिकॉज वी आर नॉट ट्राइंग टू डेवलप एनीथिंग, वी आर ऑटोमेटिंग, राइट? तो वहां पे ना लिमिटेड चीजें ही हैं हमारे पास ऑटोमेट करने के लिए, एंड ये कोर्स के अंदर ही है मैक्सिमम। अगर आप सिर्फ अगर जावा स्क्रिप्ट को ही आपको सीखना है सपोज करो, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो रहा है, तो जावा स्क्रिप्ट आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 15 days, 1 or 2 hour पर डे अगर आप दे रहे हो तो। ओके सर, इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा 1.5 months। और क्या क्या चीजें कवर करेंगे सर इसमें? इसमें मैं आपको कोर्स कंटेंट जो था, एक सेकेंड में दिखा रहा हूँ। चलिए। तो ये आपका कोर्स कंटेंट है, इसमें एक दो चीज अभी ऐड नहीं किया, दैट इज अ फ्रेमवर्क। सो बेसिकली ये आपका जो कोडजेन टूल, इसके अंदर एक कोडजेन टूल होता है, वो भी होता है हार्ड असर्शन, जैसे अभी सुजीत बोल रहे थे, हार्ड असर्शन, सॉफ्ट असर्शन, राइट? देन हाउ टू इंटरेक्ट विद द वेब एलिमेंट्स, देन माउस एंड कीबोर्ड एक्शंस, राइट? देन इसके कुछ चीजें जो होते हैं कि कोई टेस्ट मेरा रिकॉर्डिंग, कुछ क्लाइंट वगैरह चाहते हैं कि जो भी एग्जीक्यूट करो उसके रिकॉर्डिंग भी मुझे चाहिए। स्क्रीनशॉट इज वन पार्ट, रिकॉर्डिंग इज अनदर पार्ट। देन इसमें जैसे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल मैंने अभी बताया था कि स्टार्टिंग में पेज ऑब्जेक्ट मॉडल विथ पेज फैक्ट्री, विदाउट पेज फैक्ट्री, कुकुम्बर, BDD अप्रोच बेसिकली, एंड द डेटा ड्रिवन। Page object model is a pattern, then Cucumber and data driven, 2 frameworks. Then इसके अंदर built in report तो अभी हमने आप देखा, Allure report एक और होता है, वो भी करेंगे, and then API testing, this is a one add on कि इसके थ्रू हम API को कैसे ऑटोमेट कर लेते हैं। ओके कोर्स मैंने ऐसे व्हाट्सएप पे भी भेज रखा है, आई गेस आप लोग को दिखा होगा, राइट? No, sir. Can ओके, you send again? आई विल शेयर ऑन द व्हाट्सएप। उसमें जो अभी फ्रेमवर्क जो है इसमें नहीं डाल रखा है, वो फ्रेमवर्क में ऐड करके वो भी आपको सेंड कर दूंगा। Okay. सो जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में अपने कि हाउ यू कैन लर्न, तो जो भी हम काम करेंगे ना, तो मैं आपके एप्लीकेशन इनिशियल 1-2 दिन तो थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि मैं कुछ काम करूंगा, देन आपके एक वेब एप्लीकेशन मैं आपके सिस्टम पे डिप्लॉय करवाऊंगा। सो अगर आप इंटरनेट है, नहीं भी है, देन यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन दैट, दैट इज ई कॉमर्स एप्लीकेशन।
उसके अंदर दैट इज अ कंप्लीट एप्लीकेशन, सो दैट इज नॉट अ 1 और 2 पेज थिंग्स की जहाँ पे आप बस 1-2 पेज को कर लो। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि पूरे एप्लीकेशन को ना ऑटोमेट करने बैठोगे तो वो काफी टाइम लगेगा। अपनी स्ट्रेटेजी को अगर आप ध्यान दो तो पूरे एप्लीकेशन में, लेट्स से कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन है तो कम से कम 30-40 पेज तो होंगे, 30-40 भी नहीं तो 20-25 पेज होंगे। तो उसको ऑटोमेट करने आप बैठोगे तो पूरा एप्लीकेशन को हम ऑटोमेट कर रहे हैं तो वो टाइम लगेगा आपको, कम से कम 2-3 महीने, ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आप अकेले कर रहे हो। तो उसको सीखने का तरीका क्या है? जस्ट मेजर यूज केस आप उसके ले लो, उस एप्लीकेशन के यूज केस को। तीन आपको मैक्सिमम कितने होंगे? 8 से 10 यूज केस होंगे। उस यूज केस को ऑटोमेट करो आप विथ ऑल द अप्रोच, पेज फैक्ट्री, विदाउट पेज फैक्ट्री। क्योंकि पेज फैक्ट्री, विदाउट पेज फैक्ट्री, इसमें क्या है कि पहले की सारी चीजें तो आ जाएंगी कोड वगैरह, यहाँ पे कुछ पैटर्न चेंज होगा, राइट? फिर हार्ड कोड वैल्यू भेजना, जैसे हम यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यू भेज रहे हैं, दीज आर द हार्ड कोडेड वैल्यू। इस चीज को अवॉइड करके एक्सेल से भेजना स्टार्ट करेंगे। आप स्टार्ट करो तो डेटा ड्रिवन आपका वहां पे होगा। अब वो चीज क्या हो गया, मिक्स हुआ ना, विद पेज फैक्ट्री में भी डेटा ड्रिवन, विदाउट पेज फैक्ट्री में भी डेटा ड्रिवन। एक्सेल को आप समझ गए कैसे हो रहा है। और पूरे 20-25 पेज को मत पकड़ो, सिंपल सा आप यूज केस को पकड़ो। ज्यादा से ज्यादा अगर 10-15 भी हो रहा है तो आप कम कर लो, 2 ही फ्लो या 3 ही फ्लो को रखो, या तो 2 फ्लो में भी वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा जो 50 पेज में होगा। सो अगर आप 2 फ्लो को ही कंप्लीट कर रहे हो विथ ऑल द इंटीग्रेटेड, लाइक एक्सेल डेटा ड्रिवन, विथ पेज फैक्ट्री, विदाउट पेज फैक्ट्री, एंड देन कुकुम्बर, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर 2 यूज केस को ही आप लेके चलो, नॉट ऑल द, अगर 10 यूज केस बन रहे हैं तो 10 को मत लेके चलो, 2 ही को लेके चलो। तो इनिशियली मैं आपके सिस्टम पे जैसा बोलोगे, वेब एप्लीकेशन भी मेरे पास मेरे सर्वर पे खुद का डिप्लॉय किया हुआ है, उसका भी मैं आपको क्रेडेंशियल दे दूंगा, यू कैन वर्क ऑन दैट ऑल्सो। अगर वो नहीं चाहते तो मैं आपके सिस्टम पे डिप्लॉय करवा दूंगा वेब एप्लीकेशन, उसको आप यूज कर सकते हैं जिसमें भी आपको कंफर्ट हो। Okay, so if no question, then we can close our session. Just a second. So if no question, then we can close our session, guys. So tomorrow we will connect at the same time. Okay. Okay. Okay, sir. Bye bye. Okay. Okay, sir. Thanks. Thank you. Thanks.